हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 8वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। जिन लोगों को कमर में दर्द होता है उसके साथ साथ में उनको पैरों में भी दर्द होता है, उनको ये लगने लगता है कि ये सियाटिका की दिक्कत हो रही है, लेकिन हर कमर का दर्द सियाटिका नहीं होता है। तो जब तक आप सियाटिका के बारे में जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक टेस्ट बताएंगे जिसको आप घर पर खुद से ही करके ये पता लगा सकते हैं कि हमको सियाटिका की दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज हम सियाटिका की कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताएंगे, उसके साथ साथ में सियाटिका के मरीजों को कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं, उसको भी क्लियर करेंगे। तो मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियो वैदिक क्लिनिक लखनऊ से। अब हम बात करते हैं कि सियाटिका होता क्या है। तो हमारी बॉडी में सबसे लंबी और सबसे मोटी एक नर्व होती है जिसको सियाटिक नर्व कहते हैं। ये हमारी कमर से निकल के कूल्हे से होते हुए और जांघ के नीचे से पिंडलियों से होते हुए नीचे पैर की तरफ जाती है। किन्हीं कारणों से कमर में दबाव आ जाता है जिसकी वजह से पैरों में दर्द होने लगता है। इसी को ही सियाटिका का दर्द या सियाटिका पेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो इसका मेन कारण होता है स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क या डिस्क में हर्निएशन होना, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की वजह से भी ये देखा जाता है। ये एज फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, या ये हाई हील की जो लोग चप्पलें पहनते हैं, उनमें भी ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसमें कमर में दर्द के साथ साथ कमर में जकड़न जैसी महसूस होती है, पैरों में दर्द होता है, पैरों में भारीपन, शून्यपन, पैरों में झंझनाहट महसूस होती है और पैरों में कमजोरी भी लग सकती है। अगर ये सीवियर हो जाता है तो इसमें पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है और पेशेंट एक तरफ झुक के चलता है और पेशेंट को लैट्रिन बाथरूम को होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि आपको इसको कैसे करना है। तो जैसे मेरा ये वाला पैर अफेक्टेड है, इसमें दर्द होता है कमर में दर्द के साथ साथ, तो आपको इसी पैर से ही करके बताते हैं। तो आप इस तरह से ऐसे लेट जाइए, बिल्कुल सीधे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आपका पैर, ध्यान ये देना है कि आपका पैर ऐसे ना रहे, पैर ऐसे दोनों ऐसे रहे, पैर बिल्कुल सीधा रहे। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपका घुटना मुड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल बेड के लेवल में होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने पंजे को इस तरह से ऐसे खींच के और ऊपर उठाना है 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक। तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा पैरों में अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है तो आपको ये समझना होगा कि आपको सियाटिका की दिक्कत हो रही है। टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमको कमर में दर्द के साथ साथ पैरों में दिक्कत है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज आज जो हम आपको बताएंगे वो 3 एक्सरसाइज होगी और वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यानी कि खिंचाव वाली एक्सरसाइज होती है जो सियाटिका के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक्सरसाइज करने से पहले आप कमर की सिकाई कर लीजिए हॉट वाटर बैग से या हीटिंग पैड से। तो आपकी जो कमर की मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, वहाँ पे जो सूजन होगी, जो इसमें दर्द होगा, उसमें आराम मिलेगा, तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। सियाटिका के मरीजों के लिए एक दिक्कत और होती है कि उनको दर्द शिफ्ट होता रहता है, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी पैरों में होगा, कभी यहाँ ठीक हो जाएगा और पैरों में होने लगेगा, कभी पैरों में ठीक हो जाएगा तो कमर में होने लगेगा। लेकिन एक बात आपको समझना है कि आपको दर्द तो होता रहता है, लेकिन दर्द जहाँ ज़्यादा होगा जिस पॉइंट पे, वहीं आपको पता चलेगा। यानी कि जहाँ पे आपकी दर्द की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पर ही आपको पता चलेगा। तो आपको जहाँ भी दर्द लग रहा है आप वहाँ पे 10 से 15 मिनट पहले सिकाई कर लीजिए। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें हम अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने हाथों को, दोनों उंगलियों को लॉक करके और पैर को आप इस तरह से ऊपर उठाइए, इस तरह से, और इसको 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस ऐसे नीचे। अगर आपके घुटने में कुछ दिक्कत होती है तो आप पैर को ऐसे ही रखिएगा, पैर को नीचे मत लाइएगा, क्योंकि उसमें घुटना मोड़ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो आप पैर को इस तरह से रखिएगा और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइएगा। जहाँ तक आपका पैर आ रहा है, जैसे आपका यहीं तक आ रहा है तो आप यहीं तक उठाइएगा और धीरे धीरे ऊपर ले जाने की ऐसे कोशिश करिएगा। तो आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेस फील होगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा
अगर आपको सियाटिका की दिक्कत होती है तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज आपको करना है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप अपने हाथों के दोनों उंगलियों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए और अपने पैर को चेस्ट में मिलाने की कोशिश करिए। ये मिलेगा तो नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा। जहां तक भी आपका पैर आ रहा है स्ट्रेच करके, वहीं पे आप इसको रोकिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस नीचे। अगर मान लीजिए कि आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम है, गठिया है या घुटने में और कोई दिक्कत है, दर्द हो रहा है, तो आप इस तरह से ऐसे पकड़िएगा और आपका पैर ऐसे ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका पैर इस तरह से हो, पैर मोड़ना नहीं चाहिए जिनको भी घुटने में दर्द होता है, और फिर इसको ऐसे खींचिएगा तो आपको बहुत बढ़िया आपको स्ट्रेच फील होगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को आप दूसरे पैर में भी इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। ऐसे खींचिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज बताएंगे, उससे पहले आप कुछ ज़रूरी बातों को समझ लीजिए। सियाटिका के मरीज सोचते हैं कि जल्दी से हम ठीक हो जाएं, लेकिन ये जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसको आप जो भी हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, इसको आप कम से कम 4 से 6 हफ्तों तक रेगुलर करिए, तभी आपको आराम मिलेगा। ये बुखार नहीं है कि आप दवा खाइए और आपको 1 घंटे के बाद आराम मिल जाएगा, बुखार उतर जाएगा। ये एक्सरसाइज है, इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है। तो आप रेगुलर इसको एक्सरसाइज को करिए, रोजाना करिए, तभी आप सियाटिका के दर्द से बच सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है साइड रोटेशन। इसमें आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के और सटा लीजिए। उसके बाद आप दाहिनी तरफ ऐसे ले जाइए, इस तरह से ऐसे लाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर आप वापस बाईं तरफ उल्टी तरफ ऐसे, और जितना आप नीचे ले जा पाए उतना आप नीचे लाइए। इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं और जो मसल्स है वो खिंचेगी, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन इसको ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करिएगा, धीरे धीरे नीचे लाइएगा और फिर आप रिलैक्स हो जाइएगा, फिर इस तरह से लाइएगा, फिर रिलैक्स हो जाइएगा। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सियाटिका के मरीजों को कुछ डाउट्स होते हैं और कुछ शंकाएं होती हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या सियाटिका कभी ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और साथ साथ में सावधानियां बरतें। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसके अटैक्स दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने से वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और जिससे अटैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ में आपको प्रिकॉशंस लेना, सावधानियां लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानियां कैसे बरतनी है, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें पेशेंट का दूसरा सवाल ये होता है कि क्या हम इसमें टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है कि हाँ, आप बिल्कुल टहल सकते हैं। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि टहलने से परहेज करिए। लेकिन अगर आपके दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा दर्द है या कभी होता है कभी नहीं होता है, तो आप इसमें वॉक ज़रूर करिए और कोशिश करिए कि आप बेल्ट लगा लीजिए, या जब भी आप गाड़ी पे चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे या कार पे, तो आप बेल्ट ज़रूर लगा लीजिए। इससे आपको जर्क नहीं लगेगा और ये जर्किंग मूवमेंट से बचाएगा और कमर में एक सपोर्ट बना रहेगा। इससे दर्द होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बेल्ट कैसे लगानी है और बेल्ट इसमें कौन सी लगानी है, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इसमें तीसरा सवाल पेशेंट का होता है, क्या हम इसमें मालिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है कि आप इसमें मालिश करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, खास तौर से कमर के एरिया में, क्योंकि जब आप मालिश करते हैं तो वहाँ पे जर्क लगने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पैरों में आप थोड़ा मोड़ा आप हाथ फेर सकते हैं, थोड़ी मोड़ी आप मालिश कर सकते हैं, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, आप 2-4 हाथ फेर सकते हैं। इसमें मरीजों का एक सवाल और होता है कि हमको इसमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए? तो आप इसमें सब कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें मत खाइएगा जो पेट में गैस बनाएं, जो भारी चीज़ें हों, जैसे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। अगर आपके पेट में गैस बनेगी तो वो पीछे की तरफ प्रेशर देगी, जिससे दर्द बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि क्या हमको इसमें बेड रेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो जब आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो, आपको करवट लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप इसमें 3 से 4 हफ्ते तक लगातार आप बेड रेस्ट करिए। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और वहाँ की मांसपेशियाँ जो हैं वो रिलैक्स होंगी। रिलैक्स होने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके बीच बीच में अगर आपको दर्द होता है तो आप वहाँ पे हॉट फॉर्मेंटेशन यानी कि गर्म पानी से आप सिकाई करिए या हीटिंग पैड से आप सिकाई करिए। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप चल फिर सकते हैं, तो आपको बेड रेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में 1 आध 2 दिन बेड रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रॉपर वे में अच्छी तरह से दोनों टाइम आप एक्सरसाइज करिए, जिससे सियाटिका की दिक्कत दोबारा ना हो, क्योंकि अगर दिक्कत बार बार बढ़ेगी तो आगे चल के ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। इसके लिए आप सावधानी बरतिए, जैसे कि आप कोई भी आगे झुकने वाला कोई भी काम मत करिए और अपने पॉस्चर को सही करिए। अगर आपका पॉस्चर मेंटेन होगा, ठीक तरह से होगा, तो आपको इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। और हेल्दी डाइट लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, तभी आप सियाटिका की दिक्कत से बच सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।